हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसपाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज कैसे चल रही है वो जरूर से हमें कमेंट करके बताना। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो रिवीजन स्टार्ट हो गया कि नहीं यार, कमेंट करके बताओ। और बेहतरीन तरीके से हमारे इस चैनल पे लाइव रिवीजन हम करा रहे हैं, उसको भी अच्छे से देखते रहो। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, जो कि है राइटिंग स्किल्स। एक ऐसा पार्ट होता है लैंग्वेजेस का जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि राइटिंग स्किल में हम अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आए, इसके बारे में बहुत ज्यादा वो लोग टेंशन अपने दिमाग में रख लेते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें बहुत सारी ऐसी टिप्स आपको मैं देने वाला हूं जिसके हेल्प से आपका राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होगा और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकोगे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राइटिंग स्किल्स फॉर द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि अभी कुछ टाइम के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लगभग इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों ही कैटेगरीज के कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसको लेके अगर आप प्रिपेयर करते हो और उस चीज का ध्यान में रखोगे तो हो सकता है आपके राइटिंग स्किल्स में जो मार्क्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं अपने पर्सनल चीज से देना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, तो मेरा भी एक पढ़ाने का तरीका अलग है। और मेरा कुछ एडवाइस है आपके लिए, वो जो ये है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस कहीं से भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको क्या बोलते हैं कि बेटा सबसे पहले कोई भी मतलब जो इंग्लिश का पेपर है, मान लो हिंदी का पेपर है, मराठी का पेपर है, सबसे पहले आप राइटिंग स्किल्स का पार्ट को अटेम्प्ट करो। अब जैसे जनरल तौर पर आपको पता है कि राइटिंग स्किल्स जो होता है वो लगभग पेपर आधा जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से शुरू हो जाता है। लेट सपोज कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो राइटिंग स्किल्स शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ये राइटिंग स्किल्स का जो पार्ट है बेसिक तौर पे सबसे पहले ये मैं बताना चाहूंगा, जिन बच्चों को नहीं पता राइटिंग स्किल मतलब क्या होता है तो मैं क्विकली आपको बताना चाहूंगा। जैसे अगर इंग्लिश पेपर की हम बात करें, इंग्लिश बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो जैसे कि आप ले लो एस्से की बात कर लो, रिपोर्ट राइटिंग की बात कर लो, स्पीच राइटिंग की बात कर लो, लेटर राइटिंग की बात करो, ठीक है ना, फिर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की बात कर लो, ऐसे कई और अनगिनत चीजें होती हैं। तो ये सब राइटिंग स्किल का पार्ट होता है। और जो आपका पैसेज होता है ना, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज और ग्रामर का पार्ट, वो एक अलग पार्ट होता है। करेक्ट है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपका जो पेपर होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। अब इंग्लिश की हमने बात की, वैसे हिंदी मराठी में भी यही होता है। पत्र लेखन होता है, कथा लेखन होता है, सारांश लेखन होता है, बातमी लेखन होता है, ठीक है ना, निबंध लेखन, कहानी लेखन हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार की चीजें होती है। तो वो आपका राइटिंग स्किल का पार्ट हो गया। करेक्ट है, उपयोजित लेखन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको क्या बोलते हैं कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से यानी राइटिंग स्किल्स के पार्ट से शुरू करना चाहिए। बट मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा आपको कि बेटा आपका जैसा फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 पहला जो पैसेज होता है ना उसी से करो। इसमें दो चीज है मैं आपको बताना होगा, और अगेन ये मेरा एडवाइस है आपके लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं बच्चा आप लोग यही काम करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है ये आपके हाथ में पहचानना। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है या फिर मेरे कुछ स्टूडेंट्स है उन्होंने जो अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसके हिसाब से मैंने ये चीज फ्रेम आउट किया। पिछले साल के स्टूडेंट्स को भी यही मैंने बताया था और इस साल भी मैं वही बताने वाला हूं कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना आपका, यही सॉल्व करना है जो कि आपका पैसेज होगा। क्यों करना है, क्योंकि अगर बाई चांस आप मान लो कि आप सबसे पहले क्या करोगे, राइटिंग स्किल करने लग जाओ, तो राइटिंग स्किल में सबसे पहले आप मान लो क्या लिख रहे हो, लेटर राइटिंग लिख रहे हो अच्छी तरीके से, आपने एस्से लिख दिया, आपने जो भी है स्पीच लिख दिया मान लो, या फिर डायलॉग लिख दिया, आपने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर लिख दिया। तो होता क्या है कि हम जब एग्जाम में बैठते हैं, मान लो 11 बजे से पेपर आपका शुरू होता है, तो हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है, एकदम रॉ होता है। करेक्ट है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होता है टाइम का भी, क्योंकि अभी अभी तो बैठे हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों को जब सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं ना तो इनमें ज्यादा टाइम दे देते हैं। लेटर इतना अच्छा बना बना के लिखते हैं कि यार पूछो मत। कहानी आपको स्टोरी राइटिंग लिखना है, लेटर राइटिंग लिखना है, या फिर कोई भी स्पीच लिखना, आप इतना अच्छे से उसको लिखोगे तो आपका ज्यादा टाइम उसमें चला जाता है। और जिसके वजह से यह होता है कि आपका जो एक्चुअल में जो पैसेज, अनसीन पैसेज, सीन पैसेज, ग्रामर का पार्ट, डू एज डायरेक्टेड का पार्ट, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा कम समय मिलता है और इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। नो मैटर कि आपका राइटिंग स्किल्स कितना अच्छा जाता है, लेकिन अगर आपने ये चीज खराब कर दिया तो ओवरऑल तो मार्क्स आपके कम मिले ना। हम आज आपको पढ़ा रहे हैं कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन राइटिंग स्किल, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको मैं राइटिंग स्किल्स में अच्छा दिलवाऊं और यहां पे आपको बोल दूं कि बेटा खराब कर दो इस चीज को। हमको तो ओवरऑल इंग्लिश, हिंदी, मराठी में भी अच्छे मार्क्स निकालने हैं। जिस प्रकार हम साइंस, मैथ्स, एसएसटी में आपके लिए मेहनत करते हैं, उस प्रकार हम आपको ये भी चीज तो बताएंगे ना कि बेटा आप लैंग्वेज में कैसे अच्छे मार्क्स निकालो, ये भी हमारा उद्देश्य है। तो आप मेरे अगर एडवाइस से चलोगे तो आपको यह करना है
कि आपको सबसे पहले ये पैसेज, अनसीन पैसेज, डुएट डायरेक्टेड जो ग्रामर का पार्ट है उसको प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करो, जितना फास्ट कर सकते हो कर लो, और उसके बाद ये जो समय है ना, इसके बाद ये करो, ठीक है। भले ही बहुत सारे लोग मेरे से एग्री नहीं करें, नहीं सर हम तो पहले यही करेंगे, देखो अगेन इट इज योर पर्सनल चॉइस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन एडवाइस था आपके लिए कि आप ये कर सकते हो। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे 3 घंटे का पेपर है मान लो, तो अगर आपने 2 घंटे में इस चीज को कंप्लीट कर दिया ना, लास्ट का 1 आवर भी अगर आपको मिलता है ना, 1 घंटा भी दोस्तों मिलता है ना, तो आप इस राइटिंग स्किल्स को कंप्लीट कर सकते हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे इंग्लिश हो। 1 आवर इज मोर देन इनफ। हाँ, थोड़ा सा आपको हैंडराइटिंग भी अपने काम करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग, थोड़ा फास्ट भी होना चाहिए, तब आप ये कंप्लीट कर पाओगे। तो ये आपको मेरी तरफ से एक पर्सनल टिप थी बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। ऑलवेज अटेम्प्ट करना लास्ट में, यानी जब आपका नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से आप जाओगे सीक्वेंस में, उसके बाद जब आएगा सीक्वेंस के हिसाब से जाना है और आपको करते जाना है आपके राइटिंग स्किल को। समझ में आया? क्लियर है? ओके है दोस्तों, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, अब टिप्स क्या है मेरी तरफ से, आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो राइटिंग स्किल में। देखो, तीनों लैंग्वेज है, एक इंग्लिश है, एक हिंदी है, मराठी। अगर हम बात कर ले यहां पे इंग्लिश की, ठीक है, तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वैसे देखो इंग्लिश की बात मैं करूंगा, इंग्लिश जो कि 20 मार्क्स का आता है, लेकिन हम लोग एक नॉर्मल टिप्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, देखो कुछ चीजें हैं, ऑलवेज राइट कोट्स। कोट्स क्या होते हैं? शेर और शायरी होती है। अब शेर और शायरी वैसा नहीं वो लव वाले लिख के आ गए होंगे, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, ये वाला नहीं लिखना है बच्चा। अगर मान लो कोई भी टॉपिक आता है, मान लो देश के किसान के ऊपर एक टॉपिक आ गया, उसके आपको ऐसे लिखना है, तो हिंदी में लिखना है जय जवान जय किसान का नारा लगा दो। ऐसे बहुत सारे, वैसे तो मैं लिख के लाया हूं, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर कोड्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आपको बहुत मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हो, सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ। अगर आपको इन्वायरमेंट टॉपिक, जैसे आपको पता ही होगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा उसी के रिगार्डिंग चीजें पूछी जाती है, चाहे वो एस्से हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो स्पीच हो, इस प्रकार की चीजें पूछी जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर एवरग्रीन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो ऑलरेडी मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि हमने जस्ट 1-1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया है, एवरग्रीन टॉपिक्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, ऐसा मैंने बनाया हुआ है। तो आपको एक काम करना है, देखो मैं अगेन आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, हमने पिछले 3 साल से बहुत मेहनत किया इस चैनल के ऊपर, और कई सारे ग्रामर और इंग्लिश, हिंदी, मराठी के लिए राइटिंग स्किल्स एंड कई सारे और चीजों के वीडियोस बना के बेहतरीन तरीके से रखे हुए हैं। आपको बस एक काम करना है, क्या करोगे बताओ? एक काम करना है जो कि सर्च करने का काम। सर्च कैसे करोगे? बस यूट्यूब पे जाना है और आपको टाइप करना है राइटिंग स्किल्स बाय JR ट्यूटोरियल्स, ठीक है, एवरग्रीन टॉपिक्स बाय JR ट्यूटोरियल्स, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, हिंदी राइटिंग स्किल बाय JR ट्यूटोरियल। लास्ट में बाय JR ट्यूटोरियल्स मैंडेटरी है लिखना, नहीं तो हमारे वीडियो मिलेंगे नहीं आपको। तो बाय JR ट्यूटोरियल्स डालो, हमारे वीडियो आपको मिलेंगे। आप उसको एक बार ओपन करके देखो, 10-10, 15-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियो से आप उन वीडियो को ओपन करके देखो। मैं आपको बोलता हूं, आपको कहीं और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, बस उतना करके चले जाओ, आपके राइटिंग स्किल सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है, और आपके इंग्लिश और हिंदी और मराठी के पेपर बहुत अच्छे जाएंगे बोर्ड एग्जाम के। बस इतना बोलना चाहूंगा। लेकिन इस वीडियो में भी आपको मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपको अलग से भी वीडियो चाहिए कि सर आप दोबारा से वीडियो बना दो और भी नए नए चीजें ऐड करके, तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स, कुछ कोड्स एंड कुछ अपनी तरफ से और टिप्स के वीडियो में बना दूंगा, जिसके हेल्प से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने राइटिंग स्किल्स में। अब एग्जांपल जैसे मैं बता रहा था कि सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ, इंग्लिश में आ जाता है मान लो इन्वायरमेंट के ऊपर ऐसे लिखने के लिए, तो आप ये कोट लिख सकते हैं। कोट लिखने से क्या होता है, जब आपका एग्जामिनर है, जैसे मैं यहां पे आपको बता रहा था, यहां पे मैं आपको बता रहा था कि मान लो कि आपका एग्जामिनर है और आपने सबसे पहले क्या लिख दिया, पैसेज लिख दिया, ठीक है, और या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सबसे पहले लेटर राइटिंग एस्से राइटिंग करेंगे। तो कुछ लोग लेटर राइटिंग एस्से राइटिंग करेंगे तो भर अच्छे से, मतलब भर पेज लिख देंगे एकदम मस्त, एकदम सोच सोच के, भले ही उसमें 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, वो लिखेंगे। अब होता क्या है, कभी कभी हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कुछ चीजें गलत कर लेते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, कुछ कट वगैरह हो गया, रफ वर्क हो गया वहां पे, या फिर उतना अच्छे से आप लिख नहीं पाए। तो जो आपका एग्जामिनर होगा, वो जब पेपर चेक करा होगा, सबसे पहला पेज देखेगा, उसने आपने लिखा हुआ है लेटर राइटिंग, लेटर में कुछ गड़बड़ है, तो आपको क्या परसेप्शन बनेगा? मतलब अगर मैं एक चेकर हूं, मैं एक एग्जामिनर हूं, तो मेरा परसेप्शन तो यही बनेगा ना कि यार ये बच्चे ने लेटर अच्छे से नहीं लिखा, मतलब ये बच्चा जो है कमजोर है, ये डब्बू बच्चा है, ये इतना स्कॉलर नहीं है, इसको अच्छे मार्क्स देके मतलब भी नहीं है। तो उसका एक माइंडसेट बन जाएगा, एग्जामिनर का एक माइंडसेट होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, ठीक है। तो अगर उसने आपने अच्छे तरीके से लेटर एस्से पहले ही लिख दिया होगा और उतना अच्छा नहीं लिखा होगा, तो उसका माइंडसेट होगा कि आप जो है वो अच्छे बच्चे नहीं हो, आप स्कॉलर व्यक्ति नहीं हो, और वो कैजुअली चेक करेगा, जहां पे आपको 4 में से 4 मिलने चाहिए थे, वो आपको 3 मार्क्स देके जाएगा, 2 मार्क्स देके जाएगा। करेक्ट है। और इससे परिणाम होगा कि जब आप लास्ट में ये वाला जब करोगे, क्योंकि आपने तो पहले लेटर राइटिंग और राइटिंग स्किल्स के पार्ट किए, फिर ये वाला पैसेज वगैरह जब करोगे, तो उसमें भले ही आपने कुछ कुछ चीजें इधर उधर 19-20 का फर्क होगा ना, तो भी उसके माइंड में तो यही चल रहा था कि आप डब्बू हो, आप इतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। वो पढ़ेगा लेकिन वो कैजुअली पढ़ेगा,
जो भी एग्जामिनर होता है सबकी मेंटालिटी ऐसी ही होती है, वो कैजुअली पढ़ेगा और जहां पे यहां पे आपको 2 में से 2 मिलने चाहिए, वहां पे आपको हाफ मार्क्स कट होते हुए दिखेंगे, 1 मार्क्स कट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि आपका 19-20 का आंसर था। लेकिन 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 अगर आप, जैसे मैंने बताया, जो मैंने आपको एडवाइस दिया, अगर आप ऐसे करते हो कि सबसे पहले आपने ये काम किया कि पैसेज, सीन, अनसीन, पैसेज, डुअल डायरेक्टेड, ग्रामर, इसमें क्या होता है कि मार्क्स कट होने के कम चांसेस होते हैं। तो आप जितना हो सके बेहतरीन तरीके से आंसर ढूंढिए, वो लिखिए, पैसेज का आंसर, अनसीन पैसेज का आंसर, डुअल डायरेक्टेड का पार्ट, जो भी ग्रामर का पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से लिखिए। तो समझ लो कि आपका ग्रामर का पार्ट इतना अच्छे से आपने लिखा कि आपका ना वहीं पे इतना सुंदर सा प्रेजेंटेशन प्लस इतना अच्छे से लिखा कि आपका जो इंप्रेशन होगा ना दोस्तों, उस टीचर के, उस चेक करने वाले इन्विजिलेटर के नजर में वो बहुत इंप्रेशन जो है एकदम सुपर्ब हो जाएगा। तो वो उसका परसेप्शन क्या होगा आपके लिए, अरे ये बच्चे का पेपर इतना सुंदर, हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन और सभी आंसर बराबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब करेक्ट है, छोटे छोटे गलती है तो वो इग्नोर करेगा। तो जब वो कर जाएगा और जब आप वहां से वो पास होके आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे यानी राइटिंग स्किल के पार्ट पे जब आएगा, तब वो देख रहा होगा अरे यार क्या लेटर लिखा है, क्योंकि उसके माइंड में तो ये चल रहा है कि ये बच्चा बहुत स्कॉलर है, क्योंकि उसने ये आगे की चीजें बहुत अच्छे से लिखी हुई है। तो माइंडसेट उसका ऐसे काम करेगा। तो जब वो लेटर देखेगा तो लेटर का प्रेजेंटेशन देखेगा, जो मेन चीज होती है फॉर्मेट जो होती है, ठीक है ना, वो हम बताएंगे किसी और वीडियो में, लेकिन जो फॉर्मेट होती है, ठीक है ना, जो लास्ट में आप लिखते हो, ठीक है ना, ये सभी चीज देखने के बाद, एस्से देखने के बाद उसमें वो ज्यादा नुक्स नहीं निकालेगा, ज्यादा गलती नहीं निकालेगा और वो मोस्ट प्रोबेबली 4 में से एटलीस्ट 3 मार्क्स आपको देके जाएगा अगर आपने अच्छी हैंडराइटिंग और प्रॉपर तरीके से लिखा होगा। तो इससे क्या हुआ, तो इससे यह हुआ कि आपका जो पहला पेपर प्रेजेंटेशन था, बिकॉज ऑफ दिस अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, ये आपको यहां पे भी काम आएगा। इसलिए ये मेरा एडवाइस है कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 से ही चालू करो, बाद में जाओ आप किसमें, एस्से और बाकी चीजों लिखने में। तो वही चीज यहां पे मैं बता रहा था कि आपका मान लो एनवायरमेंट वाला टॉपिक आया तो आपने क्या लिखा, ये लिखा। अब आपको एस्से इस तरीके से लिखना है कि आपका स्लोगन आ जाए। जैसे मान लो कि आपने एस्से चालू किया, एस्से तो पहले एनवायरमेंट आपने हेडिंग डाल दिया बड़े में, बड़े एस्से में आप क्या करो, जब भी कोई एस्से लिखते हो तो वो उस एस्से का बड़ा सा एक हेडिंग डाल दोगे, इन्वायरमेंट आपने डाल दिया, एक स्लोगन लिख दो, सेव इन्वायरमेंट सेव सॉइल, सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ, जय जवान जय किसान। इस प्रकार से स्लोगन जब आप लिखोगे तो जो पहला लाइन जो एग्जामिनर होगा, मान लो मैं एग्जामिनर हूं और मैं चेक कर रहा हूं, तो आपका पहला लाइन उसने पढ़ा, यार क्या डायलॉग लिखा है इसने, सेव इन्वायरमेंट सेव सॉइल, अरे यार कुछ तो दिमाग है इस बंदे के पास, ये ना अलग लेवल का सोचता है, तो उसका ना इंप्रेशन आपके ऊपर और बेहतरीन हो जाएगा। वो सोचेगा यार ये बंदा ये जो है ना एक्सेप्शनल है, तो वो ज्यादा डीप में नहीं पड़ेगा, वो अंदर ज्यादा डीप में पड़ेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ेगा और उसको लगेगा क्योंकि माइंड में उसके चल रहा है अच्छा बच्चा है, तो ये मार्क्स देके जाएगा। और इसी तरीके से चेकिंग भी होती है दोस्तों। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो आंख बंद करके चेक करके मार्क्स दे देगा, वो चेक करेगा, लेकिन एक परसेप्शन होता है ना, एक हमारा एक बिहेवियरल चेंजेस आ जाता है कि यार ये बच्चा अच्छा है, इसको अच्छे मार्क्स देने चाहिए। ठीक है, एक और है पेशेंस इज बिटर फ्रूट इज स्वीट, ठीक है ना, जो पेशेंस होता है, जो इंतजार होता है वो भले ही कड़वा होता है, लेकिन जो फल मिलता है हमें वो बहुत मीठा होता है। इस प्रकार की चीजें आप यूज कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट आप क्या यूज कर रहे हो, कोड्स यूज कर रहे हो। देखो हिंदी में भी आपके लिए लेकर आए हो, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना सकता है, ठीक है ना, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। इस तरीके से आप लिख सकते हो, किसने कहा था वो भी डैश मार के लिख सकते हो। मतलब आंख के बदले आंख दिखाना, मतलब अगर आप गुस्से के बदले गुस्सा ही दिखाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। महात्मा गांधी अहिंसा थे, अहिंसावादक थे, वो क्या बोलते थे कि हम जो काम अहिंसा से कर सकते वो हिंसा से नहीं हो सकते। इस प्रकार से चीजें आप लिख सकते हो। फिर मराठी मध्ये काय, मनात खूप काही ठेवले की डोक्यावर परिणाम होतो, यानी अगर हम दिमाग में बहुत सारी निगेटिविटी चीज लेके चलेंगे ना तो यार यहां पे ना मेंटल प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से काम खराब हो जाती है। तो इस चीजें, इस प्रकार की कोट्स आप अपने पेपर में लिख सकते हो। कोट्स के साथ साथ आप कुछ स्लोगन लिख सकते हो, कुछ नारा होता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कुछ नारा होता है। अगर हम मान लो उस टॉपिक के ऊपर एस्से आया तो आप पहले ही वो स्लोगन लिखो और उसका ना 1-2 बार और इस्तेमाल करो उस पूरे पैसेज के अंदर, मतलब उस पूरे एस्से के अंदर। डायलॉग लिख सकते हो, पंच लाइन लिख सकते हो। कुछ ऐसे पंच लाइन होते हैं जो सुन के बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज जब आप इस्तेमाल करोगे तो जो आपका पेपर पढ़ेगा ना वो बहुत खुश होएगा, और वो खुश होने के बाद क्या बोलेगा पता है, ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। मुझे मेरा एक डायलॉग याद आता है, मतलब मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था, मैं 10th की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 9th स्टैंडर्ड में था, एक पेपर था, ठीक है ना, जो हमारा हाफ ईयरली का पेपर होता है। उस टाइम पे ना फॉर्मेट अलग थे, हाफ ईयरली होते थे, एनुअल एग्जाम होते थे, ऐसे होते थे। तो हाफ ईयरली पेपर में ना मुझे याद है कि उस टाइम पे 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर था और उसमें एक एस्से आया था। तो मैंने वो एस्से इतना बेहतरीन तरीके से लिखा, और जैसा मेरे एक अंकल थे, ये जो टिप्स मेरे को मिले मेरे एक अंकल ने बताई है, तो एक अंकल ने बोला था कि बेटा अंदर से पंच लाइन लिखना, ठीक है ना। तो टीचर के, माय टीचर के ऊपर एक वो एस्से था, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा था कि टीचर्स मेक अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट इज शाइनिंग इन द स्काई लाइक ए स्टार। इस प्रकार से कुछ डायलॉग और कोट्स मैंने लिखा था। तो वो इतना टीचर इंप्रेस हो गए, पता है वो 4 मार्क्स का एस्से था, 4 मार्क्स का एस्से था, 4 में से 4 तो मिला, 2 स्टार भी मिला। और मैं पूरे क्लास में, मेरे को 50 में से मेरे को 47 मार्क्स मिले थे।
लेकिन फिर भी मैं टॉपर नहीं था, लेकिन फिर भी पूरे क्लास के सामने मुझे खड़े होके ना ताली बजवाया था टीचर ने, जस्ट बिकॉज ऑफ माई एस्से। तो ये बहुत पुरानी बात है, मैं ऐसा तारीफ नहीं कर रहा हूं खुद की, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका ये जो चीजें होती है ना, पेपर प्रेजेंटेशन प्लस दिस थिंग्स, ये आपको और बेटर बनाता है और अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करवाता है। ठीक है, साथ ही में और कुछ टिप्स ये है, अब जैसे मैंने बोला एवरग्रीन टॉपिक्स एंड कुछ कोर्स है, वो ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप सर्च करो एवरग्रीन टॉपिक्स कोर्स बाय जेआर ट्यूटोरियल्स, इंग्लिश हिंदी राइटिंग स्किल्स बाय जेआर ट्यूटोरियल्स, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश हिंदी मराठी बाय जेआर ट्यूटोरियल्स। बाय जेआर ट्यूटोरियल लिखना, वो आप करो, आपको मिल जाएंगे, कमेंट कर दो और भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अवॉइड कट, और कुछ टिप्स क्या है, अब कट और रफ वर्क को अवॉइड करना। मान लो आपने बहुत सुंदर सा ऐसे लिखा हुआ है, बीच बीच में पूरा गोजामाजी करके रखा है, 2-3 लाइन काट के रखा है, गलती हो जाएगी ना तो यार समझ में आता है, लेकिन एक पद्धत होता है काटने का। मान लो कि कुछ भी आपका गलती हुआ ना, आपने गलती किया ना, तो एक सिंगल लाइन से कट करो, एक सिंगल लाइन से, और ट्राई करो ज्यादा पेन इस्तेमाल करना, पेंसिल नहीं, क्योंकि गलती से पेंसिल अगर इरेज हो गया ना तो लोचा हो जाएगा। रफ वर्क ज्यादा नहीं करना, नीट रखना, हैंडराइटिंग बेटर रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट। जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं, तो भाई टाइम उसमें सबसे ज्यादा लग गया, तो लास्ट में क्या करोगे, नहीं ना। तो यार कोशिश करो कि एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे में आपका स्टार्टिंग का जो पूरा पैसेज वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, ये चीजों पे आओगे, यानी कि ये जो राइटिंग स्किल्स के पार्ट है उस पे आओगे। और मेरे हिसाब से ना 1 घंटा मैक्सिमम देना चाहिए राइटिंग स्किल के पार्ट पे। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको चीजों को ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब एक क्विक बताना चाहूंगा कि आपको इंग्लिश हिंदी मराठी में करना क्या है। देखो वैसे तो ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी बता दूं, देखो इंग्लिश 20 मार्क्स का होता है, इसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल आता है। हमेशा अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं राइटिंग स्किल में अच्छे मार्क्स, तो फॉर्मल पे जाना। फॉर्मल लेटर क्या होता है, जिसमें हम लोग किसी कंपनी को लेटर लिख रहे हैं, किसी ग्राम पंचायत को, जिला परिषद को लेटर लिख रहे हैं, इस प्रकार के लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं फॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल दोस्तों को लिखना, तो इसमें मार्क्स कटते ज्यादा, तो ये आप बेटर करेगा। डायलॉग क्वेश्चन और ड्राफ्टिंग स्पीच, स्पीच में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, आप डायलॉग क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अगेन इट इज सब्जेक्टेड टू यू कि आप कैसा कर सकते हो, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाए तो इसमें कर सकते हो। और एक चीज, थोड़ा फास्ट इसलिए भी जा रहा हूं क्योंकि मैं कम समय में चीजें आपको देना चाहता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो ये चीज मैं बता रहा हूं ना, ये अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, इसके बारे में डिटेल वीडियो भी आएगा कि आपको हिंदी मराठी और इंग्लिश के लिए राइटिंग स्किल्स में और ज्यादा क्या लगने वाला है, ये सभी चीज भी बताऊंगा दोस्तों, टेंशन मत लेना, वीडियोस आएंगे। अभी देखो इस जेआर ट्यूटोरियल्स पे ऐसे वीडियोस की भरमार बनेगी, मजा आ जाएगा आप लोग को भी। ठीक है, साथ ही में लाइव रिवीजन उड़ान बैच पे तो चल ही रहा है, वो भी अटेंड करते रहना सब चीज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जिसमें 2 आते हैं, नॉन वर्बल टू वर्बल, वर्बल टू वर्बल। तो आप ये वर्बल टू नॉन वर्बल कर लेना, जिसमें आप सीधा आपका जो पैराग्राफ होता है उससे आप क्या बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से ये करना। वैसे हमने वीडियो बनाया हुआ है, सभी एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया, आपको बस सर्च करना आना चाहिए। मैं अगेन बोलता हूं, सर्च करना आना चाहिए, सर्च करो, आगे जेआर ट्यूटोरियल्स टाइप करना, हमारे वीडियो मिलेंगे, सभी टाइप के ऊपर वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी। न्यूज रिपोर्ट या फिर स्टोरी, तो बहुत सारे लोग स्टोरी पे जाते हैं, लेकिन स्टोरी में क्या होता है, लंबा भी हो जाता है और कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। तो आप न्यूज रिपोर्ट, जिसका एक बना बनाया फॉर्मेट होता है ना, वो आप कर सकते हो। तो इस प्रकार की चीजें करना, जितना हो सके प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन पेपर निकालो पिछले साल के, उसमें देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, वो सॉल्व करो। फिर हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी की, तो हिंदी में 26 मार्क्स का आता है, पत्र लेखन होता है, प्रश्न बनाओ, कुछ चीजें होती है जिसका प्रश्न बनाना पड़ता है, वृत्तांत लेखन होता है, ठीक है, कहानी लेखन होता है, विज्ञापन लेखन, ये सभी के वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए। आज इस वीडियो में नहीं बताने वाला, ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको किस तरीके से गुड मार्क्स निकालने हैं, लेकिन ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बने हैं और आगे भी वीडियोस में बनाने वाला हूं। फिर वैसे ही बात करूं मैं मराठी की, 24 मार्क्स का आता है, जिसमें पत्र लेखन आ जाता है, सारांश लेखन, समरी राइटिंग जिसको बोलते हैं, जाहिरात लेखन आ जाता है, बातमी लेखन, न्यूज राइटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कथा लेखन, स्टोरी राइटिंग, प्रसंग लेखन, आत्मकथन, वैचारिक, ये सब बहुत सारी चीजें ऑप्शन हो जाती है। तो ये चीज जो मैंने बताया, अब इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लेकर आ रहा हूं। ठीक है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज है कि मैं आपको इन सभी चीजों के ऊपर, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, उनके ऊपर डिटेल वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, हमारे साथ आप जानते हो प्रिया मैम भी है, वो भी आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये करना है कि ऑलरेडी जो मैंने वीडियो बना रखा है, क्योंकि जो वीडियो बना रखा है वो भी तो आपके ही सिलेबस का पार्ट है ना, भले ही 1 साल पहले है तो क्या हुआ, आपके लिए ही तो है। तो बस आपको सर्च करना है, जो भी चीज पढ़ना है राइटिंग स्किल्स के अंदर, या फिर मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, स्पीच है, लेटर राइटिंग है, या फिर जो भी वृत्तांत, कहानी, विज्ञापन, जो भी है ना, आपको बस उस नाम सर्च करना, आगे जेआर ट्यूटोरियल्स टाइप करना, मिलेगा वीडियो। ठीक है, ऑलमोस्ट 60-70% चीजें तो मैंने बना के रखी है, जो चीज नहीं है वो अभी वापस से बनाना स्टार्ट करूंगा, आपको मिलेगा। तो बस थोड़ा सा प्यार, सपोर्ट और पेशेंस बनाए रखना, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कितना हेल्पफुल रहा है, प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल रहा है, जो टिप्स मैंने अपनी तरफ से दिए, ये कितने काम की है और आपके लाइफ में कितना आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, जरूर से मुझे कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।